हे फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर एक बड़ा एक्सपोर्टर क्यों बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं कि दुनिया के अंदर जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बात करूं जेम स्टोन्स के बारे में, जहां पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स या तो जेम स्टोन्स के बारे में, तो इंडिया इज नंबर 1 इन दिस कैटेगरी। हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डायमंड्स तैयार होते हैं उसमें से तकरीबन 90% डायमंड ये इंडिया के अंदर बनते हैं, और इसका सीधा मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द डायमंड्स। अगर हम बात करें ज्वेलरी की, तो दोस्तों ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में करने वाले जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एंड हम सब जानते हैं क्यों, क्योंकि गोल्ड का मैक्सिमम कंज्यूम ये इंडिया के अंदर होता है। बिकॉज हम खुद भी तो एक बहुत बड़े कंज्यूमर है, और ज्वेलरी बिजनेस ये हमारे लिए कोई नया बिजनेस नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये बिजनेस हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, और इसी की बदौलत जो डिज़ाइंस हम ज्वेलरी के अंदर तैयार करते हैं, जो क्राफ्टमैनशिप हमारे पास ज्वेलरी के अंदर अवेलेबल है, और जो स्किल्ड लेबर हमारे पास अवेलेबल है, ये दुनिया में रियली एक्सेप्शनल है। अगर इसकी आपको कोई झलक चाहिए तो आप इंडिया के प्रीमियर जो ज्वेलरी शो है उनको अटेंड करें, और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ द ज्वेलरी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आर मेकिंग। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो ज्वेलरी हम इंडिया के अंदर कंटेम्पररी या तो ट्रेडिशनल बनाते हैं, उन दोनों के अंदर हमारा क्लास अलग है। और अगर इस निशनेस को हम देखें तो दुनिया हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि वर्ल्ड के अंदर जो ज्वेलरी बनती है उसमें मोस्ट ऑफ ज्वेलरी सीएनसी वर्क से बनती है, या तो जो मैकेनाइज्ड है। पर अगर बात करें हैंडमेड ज्वेलरी की, तो इंडिया इसमें एकदम अलग तरीके से उभर के आता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो स्किल लेबर है और उनकी जो करामत है या तो उनका जो इनर पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ दैट हम इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरीज ऑल ओवर वर्ल्ड डिजाइन करते हैं। और इसी की बदौलत हमारे पास जो रेंज है वो डाइवर्सिफाई रेंज बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। दोस्तों अगर हम जनरल एनालिसिस करें तो जितनी डिजाइन्स इंडियन मैन्युफैक्चरर तैयार करते हैं उतनी डिजाइन शायद आपको वर्ल्ड के कोई भी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कंट्रीज की बात करें जो कि ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसमें हमारी कंपटीशन में चाइना, थाईलैंड, मलेशिया या तो टर्की और इटली जैसे कंट्रीज हैं जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा चाइना है, और चाइना के अंदर भी मोस्ट ऑफ 9 to 5 स्टर्लिंग ज्वेलरी जो सिल्वर से बनता है यही ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो चाइना मोस्टली प्लेटेड गोल्ड ज्वेलरी में अच्छा काम कर रहा है, बट प्योर गोल्ड ज्वेलरी में जो इंडिया परफॉर्म कर रहा है ऐसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं बनाता। सो माय फ्रेंड, ये परफेक्ट टाइम है कि हम अपनी प्रोडक्ट को दुनिया भर के अंदर दिखाना चालू करें, ताकि लोग हमारी डिज़ाइंस को समझ के हमसे ये ऑर्डर जो है वो बुक करें, एंड दुनिया के कोई भी कोने में हम हमारी कंटेम्पररी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करें। तो चलिए इन बातों को और डिटेल में समझने के लिए मिलते हैं अगले सैटरडे को रात 9 से 11 बजे, जहाँ पे और भी पैरामीटर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून।